दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बेटी के लिए लंबी अवधि में पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे सुरक्षित दो स्कीम का विकल्प है। पहला है सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY और दूसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF। अगर बेटे के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं तो PPF भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और PPF दोनों बेस्ट स्कीम है, सुरक्षित स्कीम है बेटियों के लिए लंबी अवधि में पैसा जमा करने के लिए। इन दोनों में से अगर आपको किसी एक को चुनना है तो कौन बेस्ट रहेगा, इसका जवाब जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक देखिए। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY दोनों ऐसी स्मॉल सेविंग्स स्कीम है जिन्हें आप अपनी बेटी के नाम पर शुरू कर सकते हैं। दोनों ही स्कीम लंबी अवधि के निवेश के विकल्प के रूप में आती है, जिसके चलते आप अपनी लाडली के बेहतर भविष्य के लिए किसी भी स्कीम के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। चाहे बेटी का हायर एजुकेशन हो या बेटी का शादी ब्याह, इनके जरिए थोड़ा थोड़ा पैसा करके ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के अलावा बैंक में भी अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट या PPF अकाउंट या दोनों खुलवा सकते हैं। दोनों स्कीम में समान बातें क्या है वो जान लीजिए। PPF हो या SSY, दोनों ही स्कीम में लंबी अवधि तक पैसा जमा करना होता है और मैच्योरिटी से पहले कुछ चुनिंदा स्थिति को छोड़कर पैसा निकालने या खाता बंद करने की अनुमति नहीं होती है। PPF में 15 साल तक पैसा जमा करना होता है, वहीं सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल तक पैसा जमा करके अगले 6 साल इंतजार करना होगा। यानी सुकन्या समृद्धि की मैच्योरिटी 21 साल है, इसमें बचे 6 साल आपके पैसों पर ब्याज जोड़कर मैच्योरिटी पर रकम मिलती है। दोनों स्कीम में हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश करने की लिमिट है। सुकन्या समृद्धि योजना और PPF टैक्स फ्री स्कीम है, इन पर EEE यानी 3 अलग अलग स्तर पर टैक्स छूट मिलता है। ध्यान रहे ये ओल्ड रेजिम के हिसाब से है। पहला इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक सालाना निवेश पर छूट, दूसरा इससे मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स नहीं लगता है और तीसरा मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्स फ्री है। अब सवाल है कि PPF में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर कितना फंड आपको मिल जाएगा। तो मान लिया कि आप हर महीने 12,500 रुपया जमा करते हैं, क्योंकि साल भर में 1.5 लाख की लिमिट है तो उसको 12 से भाग दे दे, यानी हर महीने के हिसाब से भाग दे दे तो 12,500 बैठता है। तो मान लिया कि आप 12,500 रुपये हर महीने निवेश करते हैं और अगर आप जनवरी फरवरी मार्च के दौरान निवेश करते हैं तो सालाना कंपाउंडिंग ब्याज दर जो है वो है 7.1% हर साल। 15 साल बाद मैच्योरिटी पर रकम हो जाएगी 40,68,209 रुपये और कुल निवेश आपका होगा 22,50,000 रुपये। तो ब्याज का फायदा होगा 18,18,209 रुपये। अब SSY में अगर आप बेटी के नाम पर खाता खुलवाते हैं तो कितना फंड जमा हो जाएगा वो जान लीजिए। तो जनवरी फरवरी और मार्च के दौरान अगर SSY खाता खुलवाते हैं अपनी बेटी के नाम पर तो मैच्योरिटी तक 8.2% सालाना ब्याज मिलेगा। अधिकतम मंथली जमा 12,500 रुपया। चूंकि साल का लिमिट 1.5 लाख रुपया है तो उसको 12 से भाग दे दीजिए तो हर महीने के हिसाब से 12,500 रुपये बैठता है। अधिकतम सालाना जमा 1.5 लाख रुपये। या तो हर महीने जमा कीजिए या महीना में एक बार जमा कीजिए या फिर साल में एक बार जमा कीजिए। मैच्योरिटी तक जब तक आपका खाता है तब तक आपको हर साल न्यूनतम पैसा जमा करना जरूरी है खाता जारी रखने के लिए, नहीं तो खाता आपका बंद हो जाएगा। 15 साल में निवेश आपका हो जाएगा 22,50,000 रुपये। 21 साल की मैच्योरिटी पर कुल अमाउंट हो जाएगा 69,80,100 रुपये और ब्याज का फायदा हुआ 47,30,100 रुपये। दोनों स्कीम की एक और खास बात है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड को नाबालिग के नाम से उसके अभिभावक द्वारा शुरू किया जा सकता है। बालिग होने पर उसे अकाउंट के संचालन का काम मिल जाता है। वहीं सुकन्या स्कीम में बेटी की उम्र 18 साल होने पर उसकी शादी के लिए मैच्योरिटी के पहले 50% रकम निकाली जा सकती है। इसके अलावा अकाउंट शुरू होने के 5 साल बाद कुछ परिस्थितियों में मैच्योरिटी के पहले पैसा निकाला जा सकता है। तो बेटी के नाम पर पैसा जमा करने में देरी मत कीजिए, जल्दी से दोनों में से किसी एक स्कीम या दोनों स्कीम में बेटी के नाम पर खाता खुलवाकर पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए ताकि लाडली बेटी के सपने को साकार होने में पैसों की कमी बाधा नहीं बने। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। बेटी के नाम पर कब खाता खुलवाने जा रहे हैं
और किस स्कीम में खुलवाने जा रहा है कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। एपिसोड कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।